हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। 3 दिन की छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ गुड फ्राइडे वाले दिन। और इसमें मैं ये एक लर्निंग वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत सारे आप लोग बहुत सीखना चाहते हो और बहुत सारे आप लोग ये लिखते हो कि आपके पास पैसे नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग इम्पार्ट करूँ। और ये एक स्पेशल वीडियो है केवल लर्निंग के पर्पज से। और सीखिए, अगर आप कुछ इससे अपनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में, प्लीज डू इट। बट बैक टेस्ट करना, पेपर ट्रेड करना, उसके बाद मनी डिप्लॉय करना, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ लॉट अबाउट साइकोलॉजी, मोर लेस अबाउट स्ट्रेटजी, more about your psychology, your trust in your system, which I 100% do in my system, right? So आज हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट, राइट? व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट एंड हाउ डज इट इफेक्ट जो एफएनओ के स्टॉक्स होते हैं, उसमें किस तरह का इफेक्ट आता है ओपन इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी फ्यूचर के स्टॉक का एक चार्ट खोल लेते हैं। आई विल टेल यू ब्रॉडली, देयर आर 4 साइकिल्स। 4 साइकिल्स होती है इसमें, सिंपल सी। एक होता है मार्कअप, मार्कअप बोलते हैं या इसको लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं। एक होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहां पे प्राइस ऊपर जाते जाते हॉरिजॉन्टल हो जाता है, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग। फिर शॉर्ट बिल्डअप, फिर शॉर्ट अनवाइंडिंग, राइट? तो यहाँ पे फिर से इसने फर्दर कंटिन्यू किया, यहाँ पे शॉर्ट अनवाइंड हुआ और फिर लॉन्ग बिल्डअप हुआ, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग, फिर शॉर्ट बिल्डअप। तो यही प्रोसेस होता है, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, एंड देन लॉन्ग बिल्डअप, देन लॉन्ग अनवाइंडिंग, देन शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग। फिर से यहाँ पे फेल हुआ प्रोसेस एंड शॉर्ट बिल्डअप कंटिन्यूड, देन शॉर्ट कवरिंग, एंड देन प्रॉपर लॉन्ग बिल्डअप। यही प्रोसेस स्टॉक मार्केट में चलता है, सारे स्टॉक्स में चलता है, एफएनओ के स्टॉक्स में चलता है। तो अगर आप इसको समझते हैं तो आप ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं, राइट? अब बात करेंगे कि व्हाट इज रियली द ओपन इंटरेस्ट, किस क्या चीज को बोलते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप। जब मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप याद रखिएगा, जो नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें बाय के कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा होंगे और सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गए। तो बाय के कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा है मींस लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है। ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है बाय साइड के ज्यादा है और धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सपोज x था, यहाँ पे 2x हो गया, 3x हो गया। तो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और धीरे धीरे वो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और धीरे धीरे प्राइस भी ऊपर जा रहा है, मतलब लॉन्ग बिल्डअप है। यहाँ पे जाके आप देखोगे कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करनी शुरू कर देंगे और प्राइस भी जो है कहीं कहीं पे थोड़ा ऊपर जाने लगे। यहाँ से आप समझो, आई एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे, कि जहां पे आप देखोगे ना ये जगह पे आके कि लोगों को ऐसा लगता है कि अब प्राइस और ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट तो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, प्राइस तब भी थोड़ा थोड़ा और ऊपर जाएगा। यहाँ पे आके बिल्कुल प्राइस ने ऊपर बढ़ना बंद कर दिया है, ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा और प्राइस घटना शुरू होगा, तो शॉर्ट बिल्डअप शुरू हो जाएगा। फिर साइडवेज मार्केट में क्या होगा कि आपको लगेगा शॉर्ट कवरिंग हो रही है, फिर फर्दर शॉर्ट स्ट्रांगली बिल्ड हो गए, फिर से फर्दर डाउनफॉल आ गया, फिर ऊपर यहाँ पे आके शॉर्ट कवर हुए और उसके बाद वापस आ गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो है हम कैसे यूज करें और किस तरह से हम इसको यूज करके पैसा बनाएं, उसको जानने से पहले मैं आपके लिए एक स्लाइड शेयर करती हूँ जिसमें आपको पता लग जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट अगर ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है और प्राइस तब भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बना रखे थे वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं। तो लॉन्ग पोजीशंस कैसे कैसे बन सकती हैं? अगर हम फ्यूचर्स के स्टॉक की बात करें, आपने फ्यूचर बाय कर रखा है, आपने कॉल बाय कर रखी है, आपने पुट सेल कर रखी है, दिस इज द वे हाउ यू बिल्ड द लॉन्ग पोजीशंस। तो सारी इन चीजों से लोग एग्जिट करना शुरू करते हैं, मतलब जिन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिख रखे हैं वो उसको सेल कर देते हैं, या कॉल वाले अपना प्रॉफिट बुक कर देते हैं, या जिन्होंने पुट सेल कर रखी है वो भी हो सकता है अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है, राइट? ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, तो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब धीरे धीरे लोग सेल के फ्यूचर लॉट ओपन करके रखे हुए, मतलब धीरे धीरे लोग अपने फ्यूचर के लॉट को सेल करें या कॉल सेल करें या पुट बाय करें। दिस इज द वे यू बिल्ड अप द शॉर्ट।
पुट बाय करना, कॉल सेल करना या फ्यूचर सेल करना, दिस इज हाउ यू बिल्ड शॉर्ट्स। फिर उसके बाद अगर ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है, धीरे धीरे लोग जब बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा तो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज करेंगे, पुट को क्लोज करेंगे। अगर आपने बाय कर रखा है तो आप सेल करेंगे, कॉल अगर आपने सेल कर रखा है तो बाय करेंगे, फ्यूचर लॉट अगर सेल कर रखा है तो फ्यूचर लॉट को बाय करेंगे। दैट्स कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। आई होप दीज 4 पॉइंट्स आर क्लियर। तो वापस चलते हैं और वहां से समझते हैं कि मैं किस तरह का ट्रेड करना पसंद करती हूँ। आई यू ऑल हु हैव बीन फॉलोइंग मी, आप जानते हैं कि मैं ज्यादातर बुलिश हूँ मार्केट में। तो मैं क्या देखती हूँ, मैं केवल फर्स्ट कंडीशन देखती हूँ कि ओपन इंटरेस्ट ऊपर हो रहा हो और प्राइस भी ऊपर हो रहा हो, राइट। दैट्स द ओनली कंडीशन आई फोकस अपॉन एवरी सिंगल डे, राइट। मुझे और कोई कंडीशन चाहिए ही नहीं। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गो टू द गूगल एंड टाइप इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट विद इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, सबसे पहले आपको मनी कंट्रोल दिखाई देगा, आप इसी पे चले जाइए। दिस इज द बेस्ट प्लेस टू गेट ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है, राइट। अब आपको क्या करना है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देख रहा है, आप चाहो तो इसको भी छोड़ सकते हो। ऑल फ्यूचर्स, हमको ऑल फ्यूचर्स नहीं चाहिए, हमको स्टॉक फ्यूचर्स चाहिए। हमें ऑल एक्सपायरीज नहीं चाहिए, हमको आने वाली एक्सपायरी चाहिए विच इज 25 अप्रैल एंड गो। when you go you will get all these stocks। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स दिखाई देंगे, एक्सपायरी डेट, लास्ट प्राइस, चेंज इन रुपीज, चेंज परसेंटेज, हाई लो, एवरेज प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। आपको क्या देखना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे आपको क्लिक करना है, राइट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, परसेंटेज चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब एज आई टोल्ड यू कि मैं हमेशा बाय साइड में ही ट्रेड करती हूँ, दैट्स माय माइंडसेट। पीपल मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन सेलिंग whenever they find a good opportunity, but I don't know, I'm somehow very find it very difficult to sell। सो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि इंक्रीज इन OI विद इंक्रीज इन प्राइस। तो यहाँ पे देखो, आप ये देख रहे हो, आई होप यू आर बीइंग एबल टू सी। यहाँ पे देखो, इंक्रीज इन OI विद इंक्रीज इन प्राइस, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे, आपको केवल वही स्टॉक दिखाई देंगे जो कि इंक्रीज इन OI है विद इंक्रीज इन प्राइस। आप यहाँ पे क्लिक करो, यू विल गेट ऑल दो स्टॉक्स वेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कितने परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है ओपन इंटरेस्ट, कितने परसेंटेज से। अब आप देखो, आइशर मोटर, टाइटन, ICICI, और ये 30th में है, हमें ऑल एक्सपायरीज नहीं चाहिए, हमको केवल 25th की एक्सपायरी चाहिए। एंड ऑल फ्यूचर्स नहीं चाहिए, हमको स्टॉक फ्यूचर्स चाहिए एंड ये चाहिए, दैट्स इट। सो हियर इज द 25th एक्सपायरी। अब आप इसको अरेंज कर लो, डेटा को पूरा चेंज, परसेंटेज चेंज देख लो आप। तो देखो, सबसे पहले परसिस्टेंट है, फिर सिप्ला है, सेल है, चंबल फर्टिलाइजर, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, M&M, लुपिन। आप इन सबको अपने सेटअप पे लगा के देखो, राइट। परसिस्टेंट सिस्टम, राइट। आपको अपना सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा। आई हैव अ वेल डिफाइंड सिस्टम, मैं केवल उसी में ट्रेड करती हूँ, राइट। यहाँ पे हाई ओपन इंटरेस्ट है और यू कैन डिसाइड हाउ यू वांट टू ट्रेड, यू नो कि हाई ब्रेक हो तब आप ट्रेड करोगे या लो ब्रेक हो तब आप ट्रेड करोगे। जो भी आपका सिस्टम हो आप उसको डिफाइन कर सकते हो। दिस इज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, आई वांट इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट विद इंक्रीज इन प्राइस। ये इंक्रीज इन प्राइस विद इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट है। सबसे पहले सिप्ला, सेल, टाइटन। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। सिप्ला, दिस इज हाउ सिप्ला इज। आप देख सकते हैं सिप्ला इज स्टैंडिंग ऑन इट्स लाइफ टाइम हाई, मतलब लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए तैयार है। अब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एक दिन पहले अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एक दिन लाइव मार्केट में आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप इसको थोड़ी देर देखेंगे ना, तो लाइव मार्केट में यहाँ पे धीरे धीरे आपको जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, या आपको जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। तो आपको वहां से पता लग जाएगा कि प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और लोगों का इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आप उसका टेक्निकल सेटअप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप उसमें ट्रेड करना पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे, राइट। क्योंकि आपके पास एक सिस्टम होगा। अब सिप्ला में देखो, अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं, तो हमें कहाँ पे लेना है इसको, 1520 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। अनदर स्टॉक है सेल, सेल को भी देख लेते हैं कैसा लग रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ सेटअप,
और दूसरी बात, एक चीज और आप देख सकते हैं कि पास्ट में यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिव है, सो इसको इग्नोर कर सकते हैं या लाइव मार्केट में देख सकते हैं। फिर है टाइटन, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन टाइटन। टाइटन कंपनीज हियर एंड टाइटन में देयर कुड बी अ ब्रेकआउट। सी, एक डबल बॉटम, 1 2 3 ट्रिपल बॉटम लगा के आ रहा है, और कहाँ पे हम बाइक की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं? 3840 के ऊपर हम बाइक की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 3840 के ऊपर बाइक की अपॉर्चुनिटी मिलने से, और अगर ये पास बैरियर को क्रॉस कर देगा, आपको डेफिनेटली एक बहुत शानदार मूवमेंट मिलेगा। फिर देखते हैं टाटा कंज्यूमर एंड एमएनएम, राइट? टाटा कंज्यूमर एंड एमएनएम, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, नो इट्स नॉट आवर सेटअप, बट हो सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज लिख सकते हो कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। जो भी पैटर्न बन रहा है, अगर कल गैप अप ओपनिंग देती है और इस कैंडल के ऊपर जाता है, तो इसका मतलब हमको एक रिवर्सल सिग्नल मिलेगा और यहाँ से हो सकता है इस पे बाइंग आ जाए। हमको पता है कि प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, देखो जहां पे क्लोज हुआ था परसों, वहां से ऊपर खुला है और थोड़ा नीचे आया, तो यहाँ पे हो सकता है कि इनसाइड कैंडल बनी है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम क्या आप लिखो, और अगर गैप अप ओपनिंग होती है मंडे को, तो आपको एक मूवमेंट इसमें अच्छा देखने को मिल सकता है, राइट? सो दैट वाज टाटा कंज्यूमर। एमएनएम, एमएनएम को भी एक बार देख लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, सो महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी अच्छे बिल्डअप्स हो रहे हैं। आप देखोगे कि निफ्टी जो है ना, लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए खड़ी हुई है, और उसी तरह ये स्टॉक्स भी, लाइक टाइटन, लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, जितने भी हमने स्टॉक देखे हैं, दे आर ऑल, सिप्ला, दे आर ऑल रेडी टू ब्रेक द डे हाई, लाइफ टाइम हाई। तो आप इन सबको रडार पे रख सकते हो, एंड they are having increase in open interest with increase in the price. So this is how I use it. You can even do it, that increase in open interest and decrease in price. तो आपको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, जिनमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, आपको वो स्टॉक्स दिख जाएंगे और आप उनमें ट्रेड कर सकते हो। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा दीपक नाइट्राइट में है और फिर परसिस्टेंट सिस्टम में है। तो दीपक नाइट्राइट को देखते हैं पहले क्या हो रहा है। सो देयर इज डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू सेल अगर नीचे ब्रेक करता है, बट आई एम नॉट अ शॉर्टर, सो आई एम नॉट गोइंग टू इंडल्ज इनटू मच। परसिस्टेंट भी हमें अच्छा लग रहा था कि अगर काफी समय से होल्ड कर रहा है ये स्टॉक अपने आप को, अगर इस जगह के नीचे जाता है स्टॉक, अगर इस जगह के नीचे जाता है, तो आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसमें, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग, ये गैप जो था ना, ये ऑलरेडी रेडी है ब्रेक करने के लिए। तो आपको एक बहुत बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर कल इसने बाउंस बैक नहीं दिया तो। So this is how I use the open interest. This is how I filter out the stocks. You can also do it, but a lot more effort goes into finding out and nailing the stock. अगर आपने मेरे किसी भी स्टॉक में ट्रेड किया है, थम्स अप बनता है, लाइक बनता है, शेयर बनता है। आपको पता है जो जो स्टॉक्स मैं आपको देती हूँ, इन जनरल दे वर्क रियली वेल। अभी आई थिंक बजाज फाइनेंस दिया था, रिलायंस दिया था, लाल पैथ दिया था पिछले दिनों में, ये सब ने शानदार ब्रेकआउट दिए। इंडिगो दिया था, बहुत लोगों ने लिखा है कि उन्होंने प्रॉफिट बनाए। तो कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग इन द स्टॉक मार्केट एंड अ लॉट मोर things to learn. With this, I'll be signing off. Take care. Bye bye. And join me for live trading on every trading day from 10 to 11. Bye bye. Take care.